अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। जापान बहुत दूर जा चुका है। अब हम तीसरी अर्थव्यवस्था में जर्मनी को छोड़ करके तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं और आगे हम बढ़ेंगे। वहीं जहाँ एक और प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि 2047 में विकसित भारत का संकल्प साकार होगा, वहीं यहाँ पे झारखंड में हेमंत सरकार कह रही कि 2050 तक हम विकसित भारत का संकल्प साकार करेंगे। आप बताइए, हम झारखंड के बारे में कि कैसे आत्मनिर्भर झारखंड कैसे होगा, विकसित झारखंड कैसे होगा, आत्मनिर्भर झारखंड की ओर हम देखते हैं कि कैसे होगा, तो हमको दिखता है कि चारों ओर विकास की गति ठप पड़ चुकी है झारखंड में, हेमंत सोरेन सरकार में। कहीं सड़क बन नहीं रहा है, जो सड़क बन रही है केंद्र सरकार के द्वारा ही बन रही है। स्थिति यह है कि अस्पतालों में बच्चों को जब ब्लड चढ़ाते हैं तो संक्रमित ब्लड चढ़ा रहे हैं, यही स्थिति है। डीएमएफटी का पैसा वो विकास के लिए खर्च होना चाहिए, आदिवासियों के विकास के लिए खर्च होना चाहिए, उसमें बोकारो में घोटाला ही घोटाला हो रहा है। तो इस प्रकार से कोई नया विजन, नया सोच झारखंड में जेएमएम सरकार, हेमंत सरकार के पास कुछ है नहीं। इसलिए झारखंड जो है वह विकास के मार्ग पे लगातार पीछे छूटता चला जा रहा है। दूसरा, कुछ ठीक भी नहीं है मामला। परिवार सरकार में सब लोग एक साथ है भी नहीं। आपने देखा कि जब बिहार का चुनाव हुआ तो महागठबंधन ने किस प्रकार से जेएमएम से नाता छुड़ा लिया, एक भी सीट नहीं दिया, न एक भी सीट लड़े। तो ये तो दूर तक ये बात जाएगी और ये देख लीजिएगा कि तगड़ी खटपट होगी, क्योंकि कम से कम कुछ सीटें देते, कुछ पे लड़ना चाहिए था। यहाँ गठबंधन में है और वहाँ एक भी सीट नहीं दिए, तो लंबी खटास अगर हो गई है। कांग्रेस को बढ़ करके वहाँ मदद करना चाहिए था, जेएमएम के लिए पक्ष में बोलना चाहिए था, उन्होंने नहीं बोला। मतलब झारखंड में कांग्रेस सरकार में है जेएमएम के साथ, और बिहार में चुनाव हो जाता तो कांग्रेस कुछ बोलती नहीं कि भाई इनको भी सीट दो लड़ने के लिए। तो ऐसे तरीके से तो जेएमएम के लोग भी सोच रहे होंगे। तो यहाँ भी इसका प्रभाव झारखंड सरकार पे धीरे धीरे करके जरूर कटुता के साथ आएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। देखा है कई राज्यों में जहाँ हमारी सरकार नहीं होती, वहाँ पे उन राज्यों के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस प्रकार की बात करते हैं। वित्त मंत्री जी आप देखिएगा लगातार इन चीज़ों का संसद के अंदर, संसद के बाहर भी उत्तर भी देती हैं। तो ऐसी बात करना तो एक तरीके से नाकामी, अपने प्रदेश की विफलताओं को छिपाना है। आप डीएमएफटी में क्यों इतना बड़ा घोटाला कर रहे हैं? आप स्कूल जो टूटे हुए उसको क्यों नहीं बनवा रहे हैं? आप सड़क में गड्ढे हैं, उन गड्ढों को क्यों ठीक नहीं करा रहे हैं? आप बिजली की व्यवस्था क्यों नहीं ठीक करा रहे हैं? आप अस्पतालों में, सरकार इतने दिनों से अस्पतालों में दवाइयाँ क्यों नहीं मिल रही है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो 16,000 जनऔषधि केंद्र खुलवा दिया। हेमंत सरकार बताया ना कितने अपने प्रदेश सरकार के माध्यम से दवाइयों की दुकान खुलाई जहाँ सस्ती मिलती है। जो भी विकास देख रहे होंगे वह केंद्र सरकार के द्वारा ही प्रदेश में विकास दिख रहा है, और प्रदेश में विकास दिख रहा है। प्रदेश सरकार ने कोई विकास नहीं किया। आता है कि सुशासन पे जनता का मुहर लगता है। अब विकास के एजेंडे पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है और जनता विकास ही चाहती है, और कानून व्यवस्था एक टॉप प्रायोरिटी पे होता है। कोई भी प्रदेश में जनता जंगल राज नहीं चाहती, यह बिहार के चुनाव से फिर से स्पष्ट हो गया। हम विकास के एजेंडा पे गए, जो बिहार में विकास किया है, आगे विकास का क्या करेंगे, किस प्रकार से रोड मैप है, जनता ने उसको स्वीकारा। और आरजेडी के समय जो 1990 से लेकर के 2005 का कार्यकाल था, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, अपराधी सड़क पे घूमते थे और उनके पास कोई विकास का एजेंडा भी नहीं था, तो जनता ने नकारा।
उसी दिशा में देखें तो आज हम लोग आत्मनिर्भर भारत की एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं, क्योंकि सभी देशवासी ये चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने और उसके माध्यम से विकसित भारत का संकल्प साकार हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी देशवासियों से आह्वान किया कि स्वदेशी को अपनाएं और यह जन आंदोलन बनना चाहिए। प्रत्येक दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। आज डिफेंस का एक्सपोर्ट 34 गुना हो चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल से लेकर के हेलीकॉप्टर भारत में बन भी रहे हैं और भारत एक्सपोर्ट भी कर रहा है। मोबाइल के क्षेत्र में जहां पहले विदेशों से मोबाइल आता था, वो भारत में ही मोबाइल बन रहा है और विदेशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। हम सबसे बड़े दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर बन चुके हैं। उसी प्रकार से पावर अपना अल्टरनेट एनर्जी में, ग्रीन एनर्जी में बहुत आगे हम निकल चुके हैं। 10 सेमीकंडक्टर यूनिट जो चिप बनाएंगे वो भारत में लग रही हैं। 3 सेमीकंडक्टर यूनिट का उत्पादन इसी वर्ष शुरू हो जाएगा। ऐसे देखें तो अनेकों दिशा में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है और हम विकास के रास्ते पे चल रहे हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के कारण, और यह तभी संभव है जब स्वदेशी की बात करते हैं तो देश में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। यूपीए के समय में 2014 तक प्रतिवर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, चाहे सड़क हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, केवल 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होता था। आज मोदी जी के नेतृत्व में यह 12.5 लाख करोड़ रुपए हर वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो रहा है और 35,000 करोड़ रुपए का प्रोविज़न जो है वह भारतमाला में झारखंड की सड़कों के लिए है। वैसे ही वंदे भारत जो ट्रेन दिख रहे हैं झारखंड के कई क्षेत्रों में, वह प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकास का एजेंडा को प्रायोरिटी रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहित करना, 12.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करना, उसी के कारण है। कई एयरपोर्ट झारखंड में बन रहे हैं तो इसी के कारण है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर चारों दिशा में अच्छे होंगे, वर्ल्ड क्लास होंगे, पॉलिसी रिफॉर्म्स होगा और पुराने कानूनों को समाप्त किया, ट्रांसपेरेंसी आई, इसके आधार पर हम आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना कर रहे हैं। और इस चुनाव से हम देखते हैं तो प्रदेश या देश की जनता कभी भी कटुता को, नकारात्मक चीज़ों को नहीं स्वीकारती है। मुद्दे के साथ नकारात्मक करो समझ में आता है, बिना मुद्दे के साथ नकारात्मक बोलना, वोट चोरी की बात करना, अनेकों ऐसी चीज़ें करना, इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाना, जनता नहीं स्वीकारती इसको। और कांग्रेस जहाँ तक है तो कांग्रेस में इस समय अगर आप देखेंगे तो फ्रस्ट्रेटेड लीडरशिप है, नेगेटिव थॉट, नकारात्मक सोच के नेता उनके हैं। कांग्रेस में फूट पड़ चुकी है, आपस में दरार है, कोई विकास का एजेंडा नहीं है। राहुल गांधी जी विदेश में जाकर के भारत को जब गाली देंगे और विदेश में जाकर भारत के संवैधानिक संस्थाओं को आरोप लगाएंगे तो देश की जनता कैसे उनको सपोर्ट करेगी? ये जनता है, सब जानती है। इसलिए कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। मैं लंबे समय तक 7 साल उड़ीसा का भी प्रभारी रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में भी काम किया हूँ। देखिए, उड़ीसा में सरकार भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी बेल्ट में हम स्वीप किए हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है और महाराष्ट्र के भी जो ट्राइबल एरिया, वहाँ भी हमारी जीत हुई है। यहाँ पे देखिए, चुनाव में हार जीत में कभी कुछ कारण होता है, उन कारणों की कारण पे सब निष्कर्ष पे करीब अपना उसका समीक्षा कर ही लिए होंगे, उस कारणों को दूर करेंगे। अरे यहाँ पे भी अच्छा रहेगा प्रदर्शन, पहले भी अच्छा था, अब कुछ वर्षों से नहीं है, अच्छा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आदिवासियों के विकास के लिए इतना काम करती है। 1000 से अधिक एकलव्य रिहायशी विद्यालय को बनाने, स्वीकृति करके बना रहे हैं। यह कांग्रेस या अन्य पार्टियों ने कभी नहीं सोचा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को पूरे देश भर में आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाना चाहिए। यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने है कहा कि नहीं, भगवान बिरसा मुंडा को नॉन आदिवासी क्षेत्र में भी पूरे देश भर में उनके गौरव के साथ उनको मनाया जाए। सिक्का जारी किया,
डाक टिकट जारी किया। तो यह है आदिवासी मंत्रालय बनाना। आदिवासियों के मंत्रालय का बजट 4,000 करोड़ 4,900 करोड़ से बढ़ा करके सीधे 16,000 करोड़ कर दिया। तो ट्राइबल तो हमारे मतलब आदिवासी के कल्याण के लिए हम काम करें, हमारे साथी या कुछ कमी रही होगी उसको ठीक कर लेंगे। और कमी क्या रही आप जानते हैं। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।